गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप लाइटली नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो किस तरीके का प्रोसेस रहता है? जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी तो सिर्फ एक विजन के साथ स्टार्ट करी थी कि हमें एक फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है। जितना जिसके पास आज पैसा है वो सीधे गोल्ड और सिल्वर में सेव कर सकता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एप्रिसिएशन उसको उसका मिलता है। आज की डेट में अगर कोई कस्टमर परचेज करता है, भले वो गोल्ड करे या सिल्वर करे, उसका जो भी डेटा है वो एनक्रिप्टेड रखा जाता है ताकि कोई भी एक्सेस ना कर पाए। इवन बटुक भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता। आपका तो बहुत एनकाउंटर होता होगा, कस्टमर्स जो हैं उनकी मेंटालिटी किस तरीके की होती है जब वो लोग फिजिकल गोल्ड से और डिजिटल गोल्ड पे स्विच कर रहे होते हैं? हमने गोल्ड कॉइन्स मंगा के अपने पास रखे हुए उन्हें दिखाने के लिए। अगर आपको डिजिटल गोल्ड को रिडीम करना है तो हम उसका एक ऑप्शन दे रहे हैं जहाँ पे आप ज्वेलर के पास जाके डिजिटल गोल्ड दे दीजिए और अपना ज्वेलरी ले लीजिए। गोल्ड आज भी ये वो एसेट है जिसे हर इंडियन फैमिली सेविंग का सबसे पहला जरिया मानती है। प्रायोरिटी आज भी गोल्ड ही है, बेशक हमारे पास कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो, सेविंग्स के भी या फिर इन्वेस्टमेंट के भी। लेकिन जब बात बचत की आती है तो हमें लगता है आज गोल्ड खरीद लेते हैं, कल तो भाव बढ़ ही जाएगा। जब भाव बढ़ेगा, कुछ इमरजेंसी होगी या कुछ भी ऐसा काम पड़ेगा तो हम उस गोल्ड को बेच देंगे और अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड ने पिछले 10 और 20 सालों में अच्छा खासा आउट परफॉर्म भी किया है, चाहे इक्विटी हो गई या फिर सिल्वर हो गया। हालांकि सिल्वर ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर फिजिकल गोल्ड की बात करें तो फिजिकल गोल्ड आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता है कि घर में रखना सेफ है, पहन के कहीं पे जाना सेफ है या फिर बैंक लॉकर में भी रखना सेफ है, क्योंकि बैंक लॉकर भी कोई 100% गारंटी नहीं देता है कि हमारा जो गोल्ड है, जो हमारी ज्वेलरीज हैं, जो ऑर्नामेंट्स हैं, वो सेफ रहेगा या नहीं। ऐसे में डिजिटल गोल्ड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो मुझे हाल फिलहाल में पता लगा है। हालांकि काफ़ी टाइम से डिजिटल गोल्ड मार्केट में है, सेविंग का अच्छा ज़रिया है, लोग इसमें सेव कर भी रहे हैं, पैसे अपने लगा भी रहे हैं, गोल्ड ओन करते हैं, उसे रखने की कोई टेंशन नहीं होती है, कोई आपको उस पर नज़र नहीं रखनी है कि अगर घर में ज्वेलरी रखी है तो एक शख्स घर में होना चाहिए कहीं जाने से पहले। ऐसे में डिजिटल गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज मेरे साथ जो बातचीत करने के लिए हैं उनका नाम है प्रलाप गुप्ता, सीटीओ है बटुक ऐप के। बटुक ऐप क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बटुक ऐप डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कह लीजिए या फिर सेविंग्स करने का, बचत करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मुझे हाल फिलहाल में नज़र आया है। कैसे बटुक ऐप अलग है, कैसे आप उसमें एक बेहतर तरीके से गोल्ड को ओन कर सकते हैं और उसके ज़रिए बचत भी कर सकते हैं, आज सारी कुछ बात करेंगे। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ इन्वेस्ट करने में डिजिटली गोल्ड में, तो आज मैं भी आप ही की तरह एक एंड यूज़र की तरह समझूंगी कि कैसे डिजिटल गोल्ड को एक बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनल सेविंग्स के लिए। तो चलिए सर का वेलकम करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो दिव्या, आई एम फाइन, हाउ यू? कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ दिव्या, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। सर आज बिल्कुल हमें इस तरीके से बातचीत करनी है अपनी ऑडियंस से जैसे उन्हें पता ही नहीं है व्हाट इज़ डिजिटल गोल्ड, हाउ टू इन्वेस्ट इन दैट, बटुक के ज़रिए कैसे एक बहुत अच्छी तरीके से सेविंग कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, डिजिटली खरीद सकते हैं, इवन ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं बटुक के ही ज़रिए। बिल्कुल ठीक है सर, अगर मैं स्पेशली पहले बटुक ऐप की ही बात करूं तो कैसे जो बाकी ऐप्स हैं मार्केट में जो हमें एक ऑप्शन देती हैं कि गोल्ड में आप सेविंग्स कर सकते हैं, गोल्ड में पैसा डिजिटली डाल सकते हैं, उनसे कैसे बटुक स्टैंड आउट करता है? सो बेसिकली दिव्या है क्या, बटुक एप्लीकेशन एक स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, ज्वेलरी, गोल्ड एफडी, गोल्ड एसआईपी और सिल्वर एसआईपी एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करते हैं और हमारे यूजर्स बहुत आसानी से इसको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड करके एक ही जगह ये पांचों चीज़ें कर सकते हैं। तो यही एक की डिफरेंशिएटर है जो हमें बाकी प्लेटफॉर्म से अलग बनाता है और एक ईज प्रोवाइड करता है हमारे कस्टमर्स को, हमारे यूजर्स को एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जिससे वो डिजिटल गोल्ड और सिल्वर में छोटे छोटे अमाउंट में सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं और ज़्यादा बात करूँगी कि कैसे हम लोग जो है थोड़ी थोड़ी पैसे सेव करके गोल्ड में लगा सकते हैं बटुक के थ्रू। लेकिन सर बटुक का कुछ ऐसा एक विजन है, कुछ है कि इंडियन पॉपुलेशन को एक मतलब बेहतर तरीके से और केटर किया जाए, डिजिटली जोड़ा जाए गोल्ड के साथ? बिल्कुल दिव्या, हमारा क्या विजन, जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी तो सिर्फ एक विजन के साथ स्टार्ट करी थी कि हमें एक फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है। आज की डेट में हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो अंडर सर्व्ड है, उसके पास फॉर्मल बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट या सेविंग प्रोडक्ट्स का एक्सेस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ऐप के माध्यम से उनको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। हम सारी चीज़ें गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम एक ही जगह उनको प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से हम चाहते हैं कि वो छोटी छोटी एक सेविंग हैबिट अपने स्टार्ट करें। 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये, जो जितना जिसके पास आज पैसा है वो सीधे गोल्ड और सिल्वर में सेव कर सकता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एप्रिसिएशन उसको उसका मिलता है।
ठीक है सर। मैंने एक चीज़ देखी सर, ऐसे तो हमारे पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, चाहे जिनके थ्रू हम यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, वहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है कि आप डिजिटली गोल्ड में जो है पैसा लगा सकते हैं। लेकिन बटुक मैंने देखा बहुत ही डेडिकेटेड है सिल्वर और गोल्ड में ही, और कोई उसका वो नहीं है कि हाँ ये भी 50 तरीके, यहाँ पे पैसा लगाओ वहाँ पे पैसा लगाओ। गोल्ड और सिल्वर के थ्रू ये लोग अच्छे से अपनी बचत करें और उसे ओन करें डिजिटली, हाँ जी। गोल्ड या सिल्वर को। सर इस तरीके का सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाने में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप लाइटली नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो किस तरीके का प्रोसेस रहता है? मैम बेसिकली जब हमने ऐप बनाना शुरू करा था तब हमें ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने हमें इस चीज़ में लगे कि हम एक बहुत ज़्यादा सिक्योर, जहाँ पे कस्टमर्स का जो डेटा है उसका प्राइवेसी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और उनका जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, उनकी बाकी की जो डिटेल्स हैं, उनका गोल्ड और सिल्वर की सेविंग्स है, उसको सिक्योर करना हमारे लिए बहुत मायने रखता था। तो उसके लिए हमें 6 से 8 महीने का प्रोसेस लगा एप्लीकेशन डेवलप करने में। हमने अलग अलग तरीके के इंक्रिप्शंस डाले इसमें और इसको सिक्योर बनाया है। आज की डेट में अगर कोई कस्टमर परचेज करता है, भले वो गोल्ड करे या सिल्वर करे, उसका जो भी डेटा है वो एनक्रिप्टेड रखा जाता है ताकि कोई भी एक्सेस ना करवाए। इवन बटुक भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता, और उस डेटा को प्राइवेट रखा जाता है ताकि कोई और एक्सेस भी ना कर पाए। ओके। और सर अगर मैं उस पे आऊँ कि कितने पैसे से आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी एंड यूज़र, सपोज मैं हूँ या कोई भी हमारा व्यूअर है, उसको डिजिटली इन्वेस्ट करना है बटुक के थ्रू गोल्ड में, तो कितनी मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं? मैम देखिए, हम जो प्रमोट करते हैं, हम बोलते हैं कि आप 100 रुपये से सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर मैं आपके हाथ में आज 10 रुपये का कॉइन दूँ तो आपको क्या दिखेगा? मैक्सिमम आप सोचोगे कि एक चॉकलेट खरीद लेती हूँ, टॉफ़ी, वो भी अब चॉकलेट भी नहीं आएगी 10 में। हमें गोल्ड दिखता है। आप 10 रुपये से भी कर सकते हैं। हम 100 रुपये बोलते हैं क्योंकि 10 रुपये में जितना ग्राम गोल्ड आएगा आज के रेट को देखते हुए अराउंड 1 लाख रुपीज़ के आसपास का चल रहा है, तो उसके हिसाब से 10 रुपये में बहुत मिनिस्क्यूल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड आएगा या सिल्वर आएगा, तो हम 100 रुपये बोलते हैं, पर आप 10 रुपये से भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, 10 रुपये से भी मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पैसा आप स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाह रहे हैं, मतलब न्यू है अगर कोई डिजिटली इन्वेस्ट कर रहा है। सर एक चीज़ और कि किस तरीके के, आपका तो बहुत इनकाउंटर होता होगा, कस्टमर्स जो हैं उनकी मेंटालिटी किस तरीके की होती है जब वो लोग फिजिकल गोल्ड से और डिजिटल गोल्ड पे स्विच कर रहे होते हैं? मैम देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा जो इनकाउंटर होता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है हमें कस्टमर्स से, नॉर्मली कस्टमर्स का क्वेश्चन सिक्योरिटी को लेके होता है और क्वालिटी को लेके होता है कि प्योरिटी, सिक्योरिटी और क्वालिटी किस तरीके का गोल्ड हमें मिलेगा। तो अभी हमने कस्टमर्स को बताया, हमने उन्हें दिखाया, हम इनफैक्ट हमने गोल्ड कॉइन्स मंगा के अपने पास रखे हुए उन्हें दिखाने के लिए। तो उसमें जब उन्हें हमने दिखाया, हमने समझाया उन्हें, तब उन्हें समझ आया कि जो ज्वेलरी वो खरीदते हैं उसमें कहीं ना कहीं 9% से 24% तक का जो मेकिंग चार्ज वो देते हैं गोल्ड खरीदते टाइम ही, वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। और वो एलिमिनेट हुआ तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कॉस्ट और सेविंग में। मेकिंग चार्ज तो बहुत ज़्यादा वो हमारे यहाँ पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो प्राइसिंग पे खरीदेंगे, जब तक आप होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है पैसे की, आप उसे बेच के अपने अकाउंट में पैसा ले लीजिए, नहीं तो आप सिंपल उसके कॉइन का डिलीवरी ले सकते हो अपने घर पे। अच्छा, मतलब फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो, और वो कॉइन आएगा, पैक्ड आता है, सील पैक्ड आता है, और वो OTP वेरीफाइड आता है। अगर Tier 1 Tier 2 सिटीज़ की बात करूँ तो 7 वर्किंग डेज में डिलीवर हो जाता है, और Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में वो 10 दिन में डिलीवर हो जाता है आपके घर पे, और OTP वेरीफाइड इंश्योर्ड आएगा। ठीक है। और जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करते रहेंगे गोल्ड में, तो ऐप में हमें वो शो होता रहेगा कि कितना एप्रिसिएशन मिल रहा है। हमारी ऐप में एक पोर्टफोलियो सेक्शन हमने दिया है। जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करोगे, आप अगर SIP करते हो, आप लमसम रोज थोड़ा थोड़ा भी खरीदते हो, तो वहाँ पे आपको दिखता रहेगा कितने ग्राम्स आज आपका क्रेडिट हो चुका है। आपको इंस्टेंट क्रेडिट है, आप अभी पेमेंट करेंगे, अभी के अभी गोल्ड आपका क्रेडिट हो जाएगा। उतने ग्राम से सिल्वर आप लेंगे तो उतने ग्राम सिल्वर आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बहुत लिक्विडिटी की पूरी वो है कि बहुत ज्यादा इंतजार कुछ नहीं करना है आपको। आप आज बेचो, अगर आप 6 बजे से पहले बेचते हो तो आपको आज रात को पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो आपको कल दिन में मिल जाएंगे। ठीक है। एक सर आपने ये बताया कि अगर किसी को तुरंत ही रिडीम करना है अपना डिजिटल गोल्ड फिजिकल में कन्वर्ट करना है, तो कॉइन उनके घर पे फिजिकल डिलीवरी हो जाएगी। अगर सर ऐसा कुछ है कि किसी को उसने डिजिटली गोल्ड ले लिया है और उसको अब इन रिटर्न ज्वेलरी या कुछ चाहिए, तो ऐसा भी कुछ ऑप्शन है? मैम इस पे भी हम काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा एक ज्वेलरी सेक्शन है ऑलरेडी एप्लीकेशन में। अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो आप डायरेक्ट वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है। पर अगर आपको डिजिटल गोल्ड को रिडीम करना है तो हम उसका एक ऑप्शन दे रहे हैं जहाँ पे आप ज्वेलर के पास जाके डिजिटल गोल्ड दे दीजिए और अपना ज्वेलरी ले लीजिए। अच्छा, ओके। और कोई फीस भी लगती है क्या कि आपको जब अपना डिजिटल गोल्ड फिजिकल में कन्वर्ट करना है, ऑर्नामेंट में कन्वर्ट करना है, तो कोई फीस भी है कन्वर्जन की या कुछ? मैम अगर आप कॉइन्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको, तो एक डिलीवरी प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट हम लेते हैं जो बहुत बेसिक चार्ज है।
बहुत ही मिनिस्क्यूल सा चार्ज है वो, उतना चार्ज हम लेते हैं, वो आपके घर पे इन शॉर्ट डिलीवर हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जब कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करना शुरू करता है तो होता ये है कि जैसे मैं अपनी बात कर लूँ या फिर कोई भी, जैसे मेरे घर वाले हो गए, मम्मी हो गई, कोई हो गया, उनको एक तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि किस तरीके से डिजिटली आप पैसे कहीं लगा सकते हैं। और स्पेशली गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड होता है तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि जाके दुकान से जो है एक वो ले लो, कुछ भी ज्वेलरी लो। इनफैक्ट माई फादर इज़ अ ज्वेलर, तो मतलब हमारे यही होता है। ऐसे में सर एक मेरा सवाल ये है कि पोटेंशियल रिटर्न अगर किसी को देखना है, अगर उसने इन्वेस्ट किया आज अपना पैसा डिजिटली गोल्ड में बटुक के थ्रू सपोज, तो पोटेंशियल रिटर्न वो कितना लेके चल सकता है? मैम देखिए, गोल्ड और सिल्वर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, वो सेविंग प्रोडक्ट है। तो उसमें अगर मैं बोलूँ कि आप रिटर्न देखिए, तो वो एक मतलब उसका कोई मतलब नहीं है कहने का। मतलब ये है कि आप पैसा जो लगाओगे वो सेव हो रहा है आपका पैसा, उस पर आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है गोल्ड का। आपने आज तक, मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपनी कोई ज्वेलरी बेच के आपने पार्टी करी हो, या किसी और कोई आपको एनकाउंटर हुआ हो जिसने अपनी ज्वेलरी बेची और पार्टी करी काम के उसमें। अगर आपको बहुत इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है तो आप बेचते हो और उसको इमरजेंसी फंड की तरह यूज करते हो, पर कभी भी आप उसको बेच के पार्टी नहीं करते या वेकेशन पे नहीं जाते हो। तो जो गोल्ड और सिल्वर है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेविंग प्रोडक्ट की तरह देखना चाहिए हमें। तो उसमें मैं रिटर्न्स की बात करूं तो वो मेरे को समझ नहीं आता कि रिटर्न्स, सेविंग में रिटर्न नहीं होते, इन्वेस्टमेंट में जरूर रिटर्न होते हैं। हमारा प्रोडक्ट एक सेविंग प्रोडक्ट है। सेविंग में भी मतलब आपको एप्रिसिएशन तो मिलता ही रहेगा। एप्रिसिएशन मिलता है। और मैम अगर मैं पिछले 20 साल का 24 साल का देखूं तो 13.5% के आसपास का एप्रिसिएशन है गोल्ड में। ठीक है सर। एक चीज़ और सर, बटुक के थ्रू क्या जो ऐसे कस्टमर हैं, जो ऐसे नए यूज़र्स हैं जिन्हें पता नहीं है अभी कि कैसे डिजिटली अपना पैसा जो है गोल्ड में लगा के सेविंग करनी है, उनके लिए कुछ एजुकेशनल वो है कि उनको टीचिंग मिल जाए, एक कैसे कर सकते हैं? वो चीज़ हम करते हैं, जैसे अभी आपके माध्यम से एक पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ऐसे हम वीडियोस करते हैं, हम वेबिनार्स अरेंज करते हैं। हमारी वेबसाइट पे इनफैक्ट एक ब्लॉग सेक्शन भी है जहाँ पे हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में वीकली कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो हमारे जितने भी यूज़र्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, ओपन है, पब्लिकली पड़ा हुआ है, एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वेबिनार्स अरेंज करते हैं टाइम टू टाइम, जिसमें हमारे कस्टमर्स, हमारे यूज़र्स ज्वाइन करके और हमारे से पूरा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ले सकते हैं। ठीक है सर। अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं, सिप पर। हाँ जी। ठीक है, मैं रोज़ सर एक शो करती हूँ यहाँ पे इस चैनल पे जिसका नाम है सिप किट है। अब उसमें हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड वाली सिप की। मुझे जानना है कि मैंने जब बटुक खोला तो उसमें मुझे दिखा गोल्ड सिप, सिल्वर सिप। पहली बात तो वो क्या है, मतलब गोल्ड और सिल्वर में सिप के थ्रू कैसे पैसे डाल सकते हैं, क्या है ये? मैम आपने कभी किसी जूलर के पास आपने सुना होगा, इनफैक्ट आपके पापा जूलर हैं, तो 11 महीने पैसे दीजिए, 12वें महीने हम देंगे और आप 12 महीने के एंड में ज्वेलरी ले लीजिए। तो वैसा सा समझिए उसको, पर उसमें डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, जब जिस महीने आप पैसा दे रहे हैं उस महीने के जो रेट होगा उस दिन का, उस पर आपको गोल्ड मिल जाएगा। तो आपको पहली बात तो 12 महीने वेट नहीं करना है गोल्ड का। अगर आपने आज 5,000 का SIP किया है तो आज का जो रेट है उस रेट पे आपको 5,000 रुपये का गोल्ड मिल जाएगा। तो आप इसको अपना सेविंग एक्यूमुलेट कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब आपको लगे कि मेरे को रिक्वायरमेंट है, अब पैसे की ज़रूरत है, आप बेच के अपना पैसा ले सकते हो या डिलीवरी ले सकते हो। तो सिप सेम है जैसे म्यूचुअल फंड में चलता है आपका या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे चलता है। हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और उतने का आपको गोल्ड या सिल्वर आपको मिल जाएगा। ठीक है। वो इकट्ठा करते रहिए, जैसे फिर आपको जो करना है वो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के भी गोल्ड आप ओन कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर। एक और सर, ऐप की ही अगर बात करूँ तो जब मैं ऐप पे गई तो मुझे, जैसे मैंने बोला, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है डिजिटली गोल्ड का या क्या है। इनफैक्ट फिजिकल भी उतना नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा बाइंग नहीं हुई है। हार्डली आई बॉट अ फिंगर रिंग ओनली और सम इयरिंग। मैंने ऐप पे सर 2 चीज़ें देखी, ऊपर ही आ रही थी वो, जब सेविंग का मैंने ऑप्शन किया, ऑगमोंट एंड MMTC। पहले तो सर ये क्या है, आप पहले व्यूअर्स को ये बता दो। मैम देखिए, बेसिकली है क्या, इंडिया में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, करीब 41 रिफाइनरीज हैं। उसमें से डिजिटल गोल्ड का जो काम करते हैं वो सिर्फ 4 या 5 रिफाइनरीज हैं आज के डेट में। MMTC पैम्प, मेरे ख्याल से आपके व्यूअर्स को भी मालूम होगा, गवर्नमेंट ओन्ड रिफाइनरी है, गवर्नमेंट का कुछ होल्डिंग है उसमें। Augment Goldtech is the India's biggest private refinery. MMTC is partially government and somewhat private. Yeah, somewhat private. Basically, MMTC
इज अ गवर्नमेंट कंपनी, उन्होंने कोलैब करा है पैम्प के साथ, स्विस की कंपनी है, तो जॉइंट वेंचर इज एमएमटीसी पैम्प। हमने इन दोनों के साथ अपना इंटीग्रेशन प्रोसेस करा है और हमने यूजर को एक चॉइस दी है कि आप चाहो तो ऑगमेंट का खरीद लो, चाहो तो एमएमटीसी का खरीद लो। यूजर अपने आप जाके ऊपर टॉप पे ऑगमेंट या एमएमटीसी सेलेक्ट करके और आगे अपना प्रोसेस बाय और सेल का कर सकता है। ठीक है। और दोनों में मैंने देखा प्राइस भी डिफरेंस है, कि वो क्या चीज़ है? मैम हर रिफाइनरी अपना प्राइस देता है। हाँ। तो दोनों का प्राइस वो डिफरेंस है। जो हमें ऑगमेंट ने दिया वो हमने ऑगमेंट में दिखाया, जो एमएमटीसी ने दिया वो हमने एमएमटीसी को दिखाया। अच्छा। उसमें हमारी तरफ से कोई कॉस्ट ऐड नहीं होती, कोई कॉस्ट रिमूव नहीं होती। जो हमें पीछे से रिफाइनरी से आता है वही हम एज इट इज कस्टमर को देते हैं। तो इसमें एक चीज़ है, हम मीडिएटर भी रिमूव कर देते हैं। जो नॉर्मल मार्केट में एक मीडिएटर चलता है कि रिफाइनरी से एक प्राइस आया, फिर उस पर एक मीडिएटर ने अपना कॉस्ट जोड़ा, प्रॉफिट जोड़ा, वो भी एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा। जो प्राइस रिफाइनरी ने दिया कस्टमर को उसी प्राइस पे बाय करने का ऑप्शन हम देते हैं। ठीक है। और सर ये जो ऑगमेंट और एमएमटीसी वाले दो ऑप्शन है, ये क्या हमें फिजिकल गोल्ड के टाइम पे भी मिलते हैं? मैम आप जिस रिफाइनरी का डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे आप उसी का फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपने ऑगमेंट में खरीदा तो आप ऑगमेंट का ही ले सकते हैं। अपने एमएमटीसी का डिजिटल गोल्ड है या सिल्वर है तो आप उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल और सर, कि जैसे सपोज मैंने आज खरीदा डिजिटल गोल्ड, ठीक है, समवॉट 50,000 लगा के मैंने खरीद लिया, जितना भी उसमें आया, हालांकि दाम इतने ज़्यादा हैं ये 50,000 में तो क्या ही आएगा। ऐसे में सर मैं उसे कब तक बेच सकती हूँ, और मतलब कितने, ऐसा भी कुछ है कि मुझे इतने टाइम रख के ही मैं उसे सोल्ड आउट कर पाऊंगी? मैम देखिए इसमें 7 दिन का है हमारा लॉक इन पीरियड है। आपने अगर आज 50,000 का खरीदा तो आप 7 दिन बाद उसको बेच सकते हैं। 7 दिन का क्यों पीरियड हमने रखा है, उसमें हम अपना ड्यू डिलीजेंस करते हैं कि कोई फ्रॉड का पैसा तो नहीं है या ऐसा कुछ तो नहीं है सिचुएशन। वो चीज़ हम अपना ड्यू डिलीजेंस करते हैं बैक एंड पे। 7 days इज द होल्डिंग पीरियड राइट नाउ। ठीक है। और अगर सर मैं टीयर 2 टीयर 3 के जो लोग हैं उनकी बात करूँ, जो बहुत ज़्यादा कई बार होता है कि प्रो नहीं होते, इवन टीयर 1 में भी बहुत लोग होते हैं जो बहुत प्रो नहीं है डिजिटली गोल्ड को लेकर, उनके लिए क्या कुछ ऐसा है कि वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ इस चीज़ को? देखिए आजकल टीयर 1 हो या टीयर 2 या टीयर 3 हो, यूपीआई सब यूज़ करते हैं। यूपीआई तो हाँ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इतना कुछ इनिशिएटिव चलाए हैं डिजिटल आगे बढ़ाने के लिए। यूपीआई हर जगह आ चुका है, तो लोगों को मालूम है कैसे करना है, बस उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है करने के लिए। आज की डेट में उनको पता है डिजिटल गोल्ड को चीज़ है, पर उनको ये नहीं पता कहाँ जाके खरीदना है। ठीक है। तो वो हम एक अपने अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, हम वेबिनार्स करते हैं, उसके थ्रू हम उनको बताते हैं कि हाँ डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, आप बटुक के थ्रू खरीद सकते हैं। बटुक के थ्रू खरीद सकते हैं। ठीक है सर। और लास्ट के 1-2 सवाल ये हैं कि सर टैक्स को लेकर भी कोई बेनिफिट है यूज़र के लिए? मैम नॉर्मल टैक्स में आता है। इसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है अगर आप होल्ड करते हैं तो। मेरे ख्याल से 12.5% के अराउंड है वो। बाकी और कोई टैक्स बेनिफिट नहीं, नॉर्मल गोल्ड की तरह ट्रीट होगा ये। ठीक है। और कुछ ऐसी मैक्सिमम लिमिट भी है कि इतने ही अमाउंट तक आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं बटुक में, या फिर डिजिटली सिल्वर खरीद सकते हैं? मैम ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी खरीद सकते हैं, बट पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन। मतलब व्हाट इट इज एग्जैक्टली? अगर मैं एक ट्रांजेक्शन अभी इनिशिएट करता हूँ तो मैं 10 लाख की एक बार में कर सकता हूँ, फिर मैं 5 मिनट बाद दोबारा 10 लाख की कर सकता हूँ। ओके। तो एक बार में 10 लाख खरीद सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते एक ट्रांजैक्शन। हाँ, एक ट्रांजैक्शन पे, चाहे फिर थोड़ी देर में आप दोबारा से मैं 10 लाख का खरीद सकता हूँ। ठीक है सर। और लास्टली बटुक का आगे 3, 4, 5 साल का क्या विजन है डिजिटली गोल्ड और सिल्वर को ग्रो करने का? मैम देखिए विजन तो हमारा ये है कि हम इंडिया की नंबर 1 डिजिटल गोल्ड कंपनी बनना चाहते हैं। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की आपने बात अभी करी, उसमें हम चाहते हैं कि लोगों को डिजिटल गोल्ड और सिल्वर की अवेयरनेस हो, उनको सेविंग की अवेयरनेस हो, गोल्ड में कैसे सेव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी मेरे बेटे का बर्थडे था 2 दिन पहले, इट वाज हिज 2nd बर्थडे। तो कुछ होता है, कुछ गिफ्ट देना है, कुछ खरीदना है, तो क्या दिमाग में आता है, कोई टॉय खरीद लेते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं। उसकी जगह क्या, मैंने उसको 1 ग्राम डिजिटल गोल्ड खरीद के दिया। अब वो डिजिटल गोल्ड मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि मैंने पहले तो मेरा एक ना इमोशनल क्वेश्चन जुड़ गया उसके साथ कि मैंने इसके बर्थडे पे खरीदा था। अब वो मैंने बर्थडे पे खरीदा तो ऐसा तो नहीं मैं बेच दूंगा एकदम से, मैं उसको होल्ड करूंगा। तो अभी उसका 2nd बर्थडे जब तक वो 18 होगा या 20th का होगा तब तक उसका एक एप्रिसिएशन वैल्यू मिलेगा मेरे को। वो एप्रिसिएशन वैल्यू हो सकता है उसके एजुकेशन में काम आए मेरे को आगे, या किसी और चीज़ में काम आए, उसको कहीं मेरे को पढ़ने बाहर भेजना है तो उसमें काम आए, या कुछ और चाहिए तो उसके लिए काम आए। तो वो एक हैबिट हम डालना चाहते हैं कि आप एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कुछ भी है, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कपड़े मत खरीदिए, आप गिफ्ट मत खरीदिए,
और उसके साथ थोड़ा सा डिजिटल गोल्ड और सिल्वर भी खरीदिए, ताकि वो फ्यूचर में जाके उसका बेनिफिट आपके लव्ड वंस को मिल सके। ओके और प्लस आपको फिजिकल नहीं है क्योंकि वो कोई ऑर्नामेंट नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, आपको उसका सिक्योरिटी की चिंता करना सिक्योरिटी की चिंता नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंडियन फैमिलीज में या फिर कहीं पे भी रहती है आजकल। जितना क्राइम बढ़ रहा है उसको देखते हुए यू कांट वेयर ज्वेलरी एंड कांट कीप ज्वेलरी एट योर होम। ओके सर, आई होप कि मुझे तो काफ़ी कुछ समझ आया एंड आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑल्सो डिजिटली इन गोल्ड थ्रू बटुक। ऑल्सो आई होप कि आप लोग भी जो है, आपको जो भी कुछ समझ आया है आज के हमारे पॉडकास्ट से डिजिटल गोल्ड और सिल्वर को लेके, आप उसके बाद जो है बटुक के थ्रू ज़रूर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, चाहे वो गोल्ड में हो गया या फिर सिल्वर में हो गया। इसके अलावा क्या कुछ आपके सवाल हैं, अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गई है ऐप को लेकर या फिर डिजिटल गोल्ड को लेकर, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे अगली बार कभी भी अगर सर से फिर से बातचीत हो तो वो सारी क्वेरीज जो हैं आपकी क्लियर हो जाए, और अगर मेरी कोई क्वेरी होगी गोल्ड को बाय करते टाइम तो वो भी क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू मैम, मच। थैंक्स अ लॉट।